जब लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती अगर मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तब बताइए कि निषाद का बेटा आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है। मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर में बोल रहे थे और बोलते वक्त जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुकेश जी ये बताइए कि सब लोग बन गया मुख्यमंत्री, आपके समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना, तब वो कहते हैं कि देखिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं, बहन मायावती बन सकती हैं, तो निषाद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। और उसके बाद मुकेश सहनी ने तमाम उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया कि उनका जो आबादी है उनके समाज का, वो इतना पर्याप्त मात्रा में है कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में उनके समाज का कोई आदमी मुख्यमंत्री बनने की हैसियत रखता है। मुकेश सहनी ये समझा रहे थे कि देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जिसके पास वोट होता है वो राजा होता है, और राजा कोई भी बन सकता है, वो कौन से समाज से आता है इस बात पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। मुकेश सहनी से अगला सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब ये बताइए कि आप कौन कौन से लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि देखिए हम उत्तर प्रदेश के 80, बिहार के 40 और झारखंड के 12 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हम अभी तक गठबंधन में नहीं आए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अभी के मुताबिक हम हर जगह तैयारी कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि हम अपने लोगों को, अपने कैडर को हर लोकसभा सीट तक पहुंचा दें। ये बड़ा खबर था। बड़ा खबर इसीलिए क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर कहा जा रहा था कि देखिए उनका गठबंधन होने वाला है भाजपा के साथ। जब उनको वाई प्लस सिक्योरिटी का श्रेणी का सिक्योरिटी मिला तब कहा जाने लगा कि भाजपा से उनकी डील हो गई है, तभी वो ऐसा बात कर रहे हैं। और देखिए जानने वाले जो हैं वो जानते हैं कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम, उस वक्त लगातार हमलावर थे भाजपा पर और कह रहे थे कि भाजपाइयों ने उनके समाज को ठगा है। और उसी वक्त के दौरान की बात है जब मुकेश सहनी के विधायकों को भाजपा ने तोड़ लिया था और वीआईपी पार्टी के विधायक बीजेपी में जाकर शामिल हो गए थे। और अब देखिए फिर से मुकेश सहनी ने वही राग अलापना शुरू कर दिया है और सहनी कह रहे हैं कि देखिए भाई साहब हम उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के सारे लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये 132 सीट हो जाता है। 80 सीट उत्तर प्रदेश का, 40 सीट बिहार का, 12 सीट झारखंड का, मिला जुलाकर 132 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं मुकेश सहनी। लेकिन देखिए सच ये है कि मुकेश सहनी का गठबंधन होगा, उनको 5-10 सीटों पर निपटाया जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी किस पर खुद चुनाव लड़ेंगे इसका भी बात उन्होंने बताया। पत्रकार ने उनसे पूछा कि मुजफ्फरपुर पर आपका विशेष ध्यान है। वो कहते हैं कि देखिए मुजफ्फरपुर के लिए हमने बहुत कुछ किया है और मुजफ्फरपुर से हमारा पुराना नाता रहा है, मुजफ्फरपुर के लिए हम लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर पर भी हमारा ध्यान है, विशेष ध्यान भी है। और हो सकता है देखिए अगर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि मुकेश सहनी वहां से जीतने का औकात भी रखते हैं। मुकेश सहनी के समाज के लोग वहां ज्यादा हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए काम किया है। आप बोचहां की बात कर लीजिए, आप कुढ़नी की बात कर लीजिए, वहां पर वो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था वो भी लड़े थे, अच्छी खासी वोटें उनको पार्टी को मिली थी। और मुकेश सहनी अगर मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुकेश सहनी जीत भी जाए। और मुकेश सहनी ने लगातार ये कहते आ रहे हैं कि देखिए निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बनने के लिए काबिलियत चाहिए, अगर काबिलियत है तो वो आदमी किसी भी समाज से आए, अगर वो अच्छा है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। और लोकसभा के लिए वो कह रहे हैं कि अभी गठबंधन तो नहीं हुआ है, इसीलिए हम तमाम सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, गठबंधन के बाद ये तय होगा कि हम कहां कहां लड़ेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।